वेलकम टू व्हाट्स योर वाइब। आई एम शैली अग्रवाल, योर पर्सनल डेवलपमेंट कोच। इस एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं, इट हैज बिकम अमेजिंगली पॉपुलर। एक ट्रेंड बन गया है रादर। बट एक्चुअली इफ यू सी, इट्स मोर लाइक कि किसी एक खराब प्रोडक्ट को एक फैंसी अपीलिंग पेपर में रैप कर कर सेंड किया जा रहा है। एंड आई पर्सनली फील दैट देयर शुड बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस टू इट। वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होता क्या है, हाउ पीपल हैव मिस इंटरप्रेटेड इट, एक्चुअली दे हैव गॉट इट कम्प्लीटली रॉन्ग। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक क्वालिटी कंसिडर किया जा सकता है, बट द वर्जन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अडैप्टेड actually gives negative vibes about them, and it also arises a question: is this the way we should be talking to each other? If you're new to this series, we discuss different body languages, communication style, behaviors, personalities, और हम specifically focus करते हैं कि specific behaviors क्या image create करते हैं, क्या vibes देते हैं हमारे बारे में, how we can work upon it, और हम कैसे अपनी vibes को enhance कर सकते हैं. We also try to understand different behaviors of people, why people behave the way they do, एंड ये सब कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोस. सो वॉच टिल द एंड बिकॉज आई हैव गॉट अ सिनेरियो जिसे अगर आपने समझ लिया, you would become the real straightforward person that you always wanted to be. So let's get started. So just a moment to give you thanks for your love and response जो आपने हमारे Instagram चैनल को दिया है, and to my talk show Transparent Tales with Sherry. And if you have still not catched up with it, we have dropped links in the description, so you can check it out from there and also follow and subscribe if you haven't. Straight forwardness का जो version हम discuss कर रहे हैं, it is becoming a new normal. You will find a lot of people saying this. मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं सोचता, बुरा लग रहा है तो लगे, मैंने तो बोल दिया, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ. थिंकिंग दिस इज अ क्वालिटी एंड इफ यू प्राउड ऑफ इट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जैसे कोई महान काम करा है. ये एक करेज और ब्रेवरी का काम है, किसी से कुछ भी बोल देना. हाँ तो है ही ऐसी, मैंने बोल दिया, मैं क्यों ज्यादा सोचूं. थोड़ा तो सोचने की जरूरत है. इवन फनियर इज, जो लोग इतना ब्लंट रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सोच कर बोलते हैं, दे फील दे आर इन डाउट कि यार मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, शायद मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी है, व्हिच इज एक्चुअली नॉट ट्रू. एंड देन देयर इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो ये सोचकर परेशान है कि मैंने हमेशा से ये सोचा, आई हैव ऑलवेज थॉट कि एक बेसिक लेवल ऑफ मैनरिज्म्स तो होना चाहिए किसी से बात करते हुए, थोड़ा तो वर्ड्स और टोन का ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल, बट ये बिहेवियर तो ट्रेंड कर रहा है. So have I been living with a wrong belief system throughout? Absolutely not. डिक्शनरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है सिंपल, क्लियर, अनकॉम्प्लिकेटेड. मतलब कोई ऐसी चीज, ऐसा बिहेवियर जो समझना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक स्ट्रेट वे में सिंपल साधारण तरीके से समझ में आ जाए जो बात. इंग्लिश वोकैबुलरी में एक वर्ड और भी है विच इज कॉल्ड रूड, और उसका सिनोनिम है एरोगेंस. अब डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग है ऑफेंसिवली इम्पोलाइट और इल मैनर्ड. मतलब ऐसा बिहेवियर, ऐसी बातें जो किसी को बुरी लग जाए, हर्ट कर दे, जब हम एक ऐसे टोन में बात करते हैं जो पोलाइट नहीं है, विनम्र नहीं है, मैनर्स के साथ हम बात नहीं करते हैं, हिंदी में जिसे बदतमीजी कहते हैं. नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जिस बिहेवियर को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है वो एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है या रूडनेस है. As I said earlier also, it's more like कि हमने खराब प्रोडक्ट को एक अपीलिंग नए पेपर में रैप करके प्रेजेंट कर दिया, राइट? सो जो बिहेवियर एक्चुअल में एक रूड बिहेवियर है, उसे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड का टैग लगाकर ग्लोरीफाई कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है. अब ऐसा होता क्यों है? ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों इस बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसे अडेप्ट कर रहे हैं, इसके 3 मेन रीजंस हैं. फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन इज वी आर लिविंग इन अ एरा जहां पर स्पीक योर माइंड, एक्सप्रेस योर सेल्फ, इसे बहुत प्रमोट किया जाता है कि आप जो भी फील करते हो उसको बोलने में हेजिटेट मत करो, अपनी बात कॉन्फिडेंटली सबके सामने रखो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है. प्रॉब्लम इज जब हम जो एक फाइन लाइन है बिटवीन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड, उसे मिस कर देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की जगह रूड बन जाते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब है कि आप जो भी फील करते हो, आपका जो स्टैंड है, आपके जो इमोशंस है अबाउट समथिंग, उसे आप
क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, आपको कुछ स्टोरी बिल्डअप नहीं करनी पड़ रही है अपनी बात बोलने के लिए, आप डायरेक्टली अपनी बात बोल पा रहे हो। रूड हम कब हो जाते हैं? जब खुद को एक्सप्रेस करते हुए हम अपने बारे में कम और दूसरों के ऊपर कमेंट्स और जजमेंट्स ज्यादा पास करने लगते हैं, हम दूसरों को जज करने लगते हैं उनके बिहेवियर्स या उन्होंने जो बोला उसके लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों के बारे में जो फील करते हैं या दूसरों के बारे में जो हमारे ओपिनियंस है उनको विदाउट एनी फिल्टर्स बोले। सो इफ इट इज अबाउट यू, अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, गो हैड, टॉक अबाउट इट कॉन्फिडेंटली, बट जब आप दूसरों के बारे में बात करो तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। सेकेंड रीजन, ऐसा बिहेवियर कंडक्ट करने से, किसी को कुछ भी बोल देने से लोगों को लगता है कि दे गिव अ कूल वाइब, उनका जो सर्कल है दे लुक अप टू देम फॉर दिस, कितना कूल कॉन्फिडेंट बंदा है ये, तो किसी से कुछ भी बोल देता है, बिल्कुल नहीं डरता बात करते हुए, विच इज नॉट ट्रू। आपका सर्कल अगर आपके सामने आपको अप्रिशिएट करता भी है, एक्चुअली दे नो दैट you are an arrogant person. This is the image you build in front of everybody. जो लोग खुद बहुत rudely या arrogantly बात करते हैं, even they will also not appreciate, क्योंकि ऐसा बिहेवियर कंडक्ट करना तो इजी है बट टॉलरेट करना नहीं, nobody likes it at all. थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इज, जब हमारी बातों में दूसरों के ऊपर कमेंट्स या जजमेंट्स ज्यादा आने लगते हैं, इवन व्हेन सामने से कोई रॉन्ग बिहेवियर कंडक्ट नहीं किया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज और इंफीरियोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला मैंने कल मूवी देखी एंड यू रिप्लाई मुझे ये सब फालतू की चीजें नहीं पसंद। सो व्हाट वी डिड, हमने स्ट्रेट वे कमेंट कर दिया कि व्हाट यू डिड वो एक फालतू की एक्टिविटी है। या किसी ने कहा कि मैंने ब्रांडेड बैग परचेज करा है एंड यू रिस्पॉन्ड मेरे पास इतना ब्लैक मनी नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ अ कमेंट कि अगर कोई एक ब्रांडेड या एक्सपेंसिव चीज अफोर्ड कर पा रहा है, दैट मीन्स दे हैव ब्लैक मनी या कुछ एक गलत सोर्स ऑफ इनकम। जो लोग थोड़ा भी इमोशनली इंटेलिजेंट है वो इसे कैच कर लेंगे। They will get a sense that somewhere you have a sense of insecurity with that person या उस जगह से या फिर from the world around you in general। एक sort of frustration या unhappiness, dissatisfaction है आपको from your life or from the things around। तो अगर थोड़ी भी एक strong image build करी है ना लोगों के सामने, वो सब shatter हो जाएगी and that insecure side of yours will be more evident। So take care of it। Now the question is what to do। Understand the difference between being straightforward and rude। एक straightforward response क्या होता है और कब rude हो जाता है वो response। Let's take two real life examples। आपने लोगों को witness भी करा होगा ऐसा करते हुए, और हो सकता है आपने खुद भी कभी ऐसा करा हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, कहीं शॉपिंग करने के लिए गए हैं और उस शोरूम में कोई भी चीज पसंद नहीं आई। सो द सेल्स पर्सन आस्क्ड कि आपने कुछ खरीदा नहीं, एंड कुछ लोग बहुत ब्लंटली रिप्लाई कर देते हैं कुछ है भी यहाँ पे खरीदने लायक, एकदम बेकार स्टफ रखा हुआ है। आपने क्या करा, हमने कमेंट कर दिया ऑन द अदर पर्सन, उस जगह पर या उनके सामान के ऊपर, इवन व्हेन इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर आप इस बात को हंसकर या एक स्माइल के साथ भी बोलोगे ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी बेटर, दिस वुड बी एज रूड एज इट इज। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम समटाइम्स वी गेट दैट अ प्राउड फीलिंग कि देखा कितना खराब सामान रखा हुआ था, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो सुना दिया, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मेरी चॉइस का नहीं था यहाँ पे कुछ भी। You have communicated your stance clearly without making any excuse। Second example, आपका कलीग आकर बोलता है कि 2-3 दिन से ना मेरे ऊपर बहुत लोड है काम का, इतना सारा काम दे रखा है, आज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मेरे साथ मेरा काम करवा दो। Sometimes people respond as तुम्हें क्या लगता है मेरे पास काम नहीं है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ पर काम मुझे भी बहुत मिला हुआ है। We have sort of judged the other person कि ये मुझसे ये बोल रहा है, इसने मुझसे कहा कि इसके पास बहुत काम है, मैं हेल्प करा दूं, thinking as if मेरे पास काम नहीं है, right? मैं खाली हूँ। Whether your colleague thought like this or not, that's a different thing, but उसकी पूरी बात में कहीं भी ऐसा कुछ mention नहीं था। एक actual straightforward response क्या होगा, I don't have the bandwidth right now, मेरे खुद के पास बहुत काम है। आपने कोई एक्सक्यूज नहीं लिया, आप सबमिसिव नहीं हुए, आपने क्लियर वे में अपना स्टैंड रखा। नाउ ऑल्सो प्लीज टेक नोट ऑफ वन थिंग हियर गाइस, हर एक सिचुएशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी जरूरी नहीं है। यू हैव टू बी
सो क्लियर एंड स्ट्रेट ओनली जहां पर आपको लगता है कि अगर मैंने अपनी बात को इतना स्ट्रांगली नहीं रखा तो मे बी आई वुड बी अंडर एनी प्रेशर, या दिस वुड क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अ लॉस टू मी, या मैं सबमिसिव हो जाऊंगा, किसी भी तरह का मुझे नुकसान होगा. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस यू कैन हैंडल इन अ मोर पोलाइटर वे. सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड कि एक रूडनेस कब आ जाती है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्डेड पर्सन, एंड ऑल्सो क्या सिचुएशंस है जहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की भी जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ क्वालिटी जहां पर यू हैव टू कीप योर स्टैंड. बट अगर हम अननेसेसरी किसी सिचुएशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, इवन दैट वुड नॉट साउंड गुड. सो understanding this, you can become the kind of a person you always wanted to be. You can have the vibes you always wanted to give out. Now, third scenario, and I want you to think that what would be a straightforward response in this. आपका एक क्लीग जो जनरली बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता है, सिर्फ जब काम होता है तभी आकर बात करता है, ही कम्स टू यू एंड वो आपसे कुछ मनी बोरो करने के लिए बोलता है, ही उसको कुछ पैसे चाहिए आपसे, राइट. ऑन टॉप ऑफ इट आप ये भी श्योर नहीं हो कि वापस करेगा नहीं करेगा, कब तक करेगा. सो यू आर नॉट एट ऑल विलिंग टू हेल्प हिम, आप उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहते हो. What would be your straightforward response in this? Think and also mention in the comment section below. Also, if you have any questions, queries, doubts, or any topic that you want me to take up in the next episodes, do let me know. See you in the next episode.